बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, I am Sarfiaz. Today we are going to solve exercise check 2.2। अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज चेक 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंपेयर एंड टेल विच वन इज़ ग्रेटर इंटीजर। ठीक है बच्चों, कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा ग्रेटर इंटीजर है। कंपेयर एंड टेल विच वन इज़ ग्रेटर इंटीजर। बच्चों, कौन सा इंटीजर ग्रेटर है? ठीक है, कुछ पॉजिटिव वाले हैं, कुछ नेगेटिव वाली हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं, फिर आपको डिटेल से बताते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है बच्चों, सिर्फ हमने बताना है कौन सा ग्रेटर इंटीजर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ए पार्ट है हमारे पास +16 +56। ठीक है बच्चों, अब हमने इन दोनों में से बताना है कौन सा इंटीजर ग्रेटर है। ठीक है बच्चों, +56 ग्रेटर है या +16 ग्रेटर है। ठीक है, तो ये देखो देखने में नज़र आ रहा है +56 ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे +56 इज ग्रेटर कि कौन सा इंटीजर बड़ा है। ठीक है बच्चों, +56 जो है हमारा वो ग्रेटर है, वो बड़ा है। ठीक है, बी पार्ट है बच्चों हमारे पास -15, +1। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर होती है। देखो -15 है, ये +1 है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है, तो हम लिखेंगे +1 इज ग्रेटर। +1 इज ग्रेटर हो गया बच्चों। सी पार्ट है हमारे पास -2 +2। ठीक है बच्चों, एक वैल्यू है -2 और +2। बच्चों, आपको मैंने बताया पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है, इसका प्लस लगाओ तो हम लिखेंगे +2 इज ग्रेटर। +2 इज ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों डी, +18 -13। +18 -13। ठीक है, वही बात बच्चों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाली होती है वो ग्रेटर होती है, तो क्या लिखेंगे हमें +18 इज ग्रेटर। +18 इज ग्रेटर आ गया बच्चों। ठीक है, ई पार्ट है बच्चों -6 एंड +9। अब देखो -6 और +9 में से बच्चों कौन सी ग्रेटर हुई? पॉजिटिव वाली वैल्यू, शाबाश। यहाँ लिखेंगे +9 इज ग्रेटर। +9 इज ग्रेटर होगी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एफ पार्ट -4 एंड 0। -4 एंड 0 बच्चों, ये नेगेटिव है और ये देख समझो पॉजिटिव है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर हुई? पॉजिटिव वाली 0। हम लिखेंगे 0 इज ग्रेटर। 0 इज ग्रेटर होगी बच्चों। जी पार्ट है बच्चों +7 एंड 0। बच्चों +7 और 0, ठीक है, ये 0 है, ये +7 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? शाबाश, +7 इज ग्रेटर। +7 इज ग्रेटर हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एच पार्ट है हमारे पास -5 एंड +6। -5 एंड +6, तो इसमें कौन सी बच्चों वैल्यू ग्रेटर होगी? शाबाश, गुड, +6 इज ग्रेटर। +6 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग आर्डर। ठीक है बच्चों, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर वो होता है जो स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाता है। ठीक है, सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, पहले स्मॉलर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर। ठीक है बच्चों, तो ये स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाता है, वो असेंडिंग आर्डर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसमें पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले स्मॉलर वैल्यू लिखनी है, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर लिखनी है। ठीक है,
तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। असेंडिंग आर्डर लिखना है, ठीक है बच्चों। असेंडिंग आर्डर स्मॉलर से ग्रेटर, ठीक है, स्मॉलर से ग्रेटर होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है -4 -2 +6 और -5 बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर, ठीक है बच्चों। असेंडिंग आर्डर लिखेंगे तो असेंडिंग आर्डर कौन सा होता है? स्मॉलर से ग्रेटर। तो सबसे स्मॉलर वैल्यू बच्चों कौन सी होगी इसमें से, ठीक है। अब हमने देखनी है सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब देखो ये माइनस वाली वैल्यू स्मॉलर होती है, देखो -4 -2 और -5, ये तीन नेगेटिव वाली वैल्यू है। -4 -2 और 5, माइनस में जो सबसे बड़ी होती है जिसके साथ नेगेटिव का साइन लगा वो सबसे स्मॉलर होती है, ठीक है। -4 -2 और -5, तो सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी बच्चों? -5। फिर -4 और -2 में से कौन सी स्मॉलर होगी? -4। मैंने बताया अगर नेगेटिव का साइन लगा हो तो जो बड़ी वैल्यू होती है बच्चों वो छोटी होती है, जो ग्रेटर होती है वो स्मॉलर होती है। अब फिर आएगी -2, ठीक है। -5 स्मॉलर है, फिर -4 और फिर -2 आ गई, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या आएगी? +6 आ गई, फिर बच्चों आ गई +6 आ गई, ठीक है। -5 -4 -2 और +6 बच्चों, ये था हमारा पार्ट नंबर ए असेंडिंग आर्डर, ठीक है। पार्ट नंबर बी है बच्चों -2 -1 +4 और -5 बच्चों। अब इसमें भी बच्चों हमने लिखना है असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर, ठीक है बच्चों, असेंडिंग आर्डर। तो इसमें देखो बच्चों कौन सी वैल्यू होगी? अब देखो ये नेगेटिव वाली है, -2 -1 और -5, ये तीन नेगेटिव वाली वैल्यू है ना। इनमें जो सबसे बड़ी है वो छोटी है, ठीक है, जिसके साथ नेगेटिव का साइन होता है बच्चों, मैंने कहा वो स्मॉलर होती है। तो इन सारों में से कौन सी स्मॉलर होगी? -5, फिर बच्चों -2, फिर -1, ठीक है, और फिर आ जाएगा +4 आ जाएगा बच्चों। सबसे स्मॉलर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पार्ट नंबर बी था। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी हमारे पास बच्चों +9 -6 -8 -3, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखना है कि कौन सा असेंडिंग में सबसे पहले आएगा। असेंडिंग आर्डर, ठीक है बच्चों, गैस करिए ज़रा। पहले नेगेटिव वाली वैल्यू को देखो बच्चों, ये नेगेटिव वाली दो हैं, ये भी है और ये भी है, तो कौन सी इनमें स्मॉलर हुई? शाबाश, -8, फिर -6 आ जाएगा, ठीक है, फिर -3 आ गया बच्चों, और फिर आखिर में आएगा +9। -8 -6 -3 और +9 बच्चों, ये था हमारा असेंडिंग आर्डर पार्ट सी। डी पार्ट है बच्चों -11 +7 -15 -5। तो इसमें भी बच्चों हमने लिखना है असेंडिंग आर्डर लिखना है, ठीक है, असेंडिंग आर्डर। बिल्कुल ध्यान से आपने अच्छी तरह पहले करना है। सबसे पहले बच्चों असेंडिंग आर्डर नेगेटिव वाली वैल्यू देखो, ये -11 -15 और -5, ठीक है ना, ये तीन है। तो इनमें कौन सी सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी? ये वाली, शाबाश, -15, फिर -11, फिर -5, ठीक है बच्चों, और इसके बाद आ जाएगा +7 आ जाएगा, +7, ठीक है। सबसे पहले -15 -11 -5 और +7। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है +17 +12 -15 -6, ठीक है। इसमें भी हमने बच्चों असेंडिंग आर्डर ही लिखना है, असेंडिंग आर्डर, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो नेगेटिव वाली दो वैल्यू है, एक -15 है और -6 है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा बच्चों? -15 फिर -6, ठीक है। नेगेटिव वाली में जो ग्रेटर होता है उसको पहले लिखते हैं। और अब देखो +12 और +17, इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है बच्चों? ठीक है, इन दोनों में से स्मॉलर हमने लिखनी है +12,
फिर प्लस 17, स्मॉलर से ग्रेटर में जाना है ना, ठीक है। तो नेगेटिव अगर दोनों के साथ लगा हो ना, ठीक है, तो जो बड़ी होती है वो स्मॉलर होती है, ग्रेटर वाली, ठीक है। तो ये -15, -6 प्लस 12 और प्लस 17 बच्चों। ये बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी पार्ट आ सकता है बच्चों, ठीक है। एफ पार्ट है -7, -12, -1 प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसको भी हमने लिखना है असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर, ठीक है बच्चों। असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो इनमें देखें ज़रा, ये नेगेटिव वाली है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? -12, फिर -7, -1 और +1, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों। जब भी आप इस एक्सरसाइज की तैयारी करें तो इस क्वेश्चन को आपने मस्ट करना होगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है बच्चों। डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर होता है, ठीक है, ग्रेटर से स्मॉलर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑपोजिट होता है। डिसेंडिंग आर्डर पहले ग्रेटर वैल्यू, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर लिखना है, ठीक है बच्चों। डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी एक आता है 2 या 3। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या 2 आता है या 3 आता है, इनमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है। तो पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर एफ तक हमने इन तमाम क्वेश्चन में हमने डिसेंडिंग आर्डर लिखना है बच्चों, ठीक है। डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होता है? पहले ग्रेटर वैल्यू लिखनी है, फिर स्मॉलर और फिर स्मॉलर। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर ए है हमारे पास, ठीक है। डिसेंडिंग आर्डर हम लिखेंगे इनमें। पार्ट नंबर ए है +7, +12, -17, -3, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट का साइन लगाएं, स्टार लगा लें, और इस एक्सरसाइज की लाजमी अच्छी तरह तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लिखेंगे डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले हमने ग्रेटर वैल्यू देखनी है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पॉजिटिव वैल्यू को पहले देखना होता है। कौन सी वैल्यू देखनी होती है? पॉजिटिव वैल्यू पहले देखनी होती है। तो पॉजिटिव में कौन सी ग्रेटर है? सबसे पहले +12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब और इसके बाद आएगा +7। डिसेंडिंग आता है ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है, ठीक है। +12, +7। अब देखो -17 और -3 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है बच्चों? -3 ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। -3 आ जाएगा और फिर -17 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। +12, +7, -3 और -17 बच्चों। बी पार्ट है बच्चों, -6 +15 +9 -4, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट है, तो हमने कौन सा आर्डर लिखना है? डिसेंडिंग आर्डर लिखना है, ठीक है बच्चों। डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होता है? मैंने बताया ना आपको। सबसे पहले बच्चों हमने ग्रेटर वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू देखो, एक +15 है और +9। इन दोनों में से बच्चों कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? +15। तो हम लिखेंगे +15, फिर बच्चों +9, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाली वैल्यू थी, अब नेगेटिव वाली है -6 और -4। जब बच्चों दोनों वैल्यूज के साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो जो छोटी वैल्यू है ना, स्मॉलर वैल्यू, वो ग्रेटर है बच्चों। तो इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर होगी बच्चों? -4 और फिर -6, ठीक है। डिसेंडिंग आर्डर ग्रेटर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर और फिर सबसे स्मॉलर लिखिए बच्चों, ठीक है। ये था पार्ट नंबर बी। सी पार्ट है बच्चों, -18 +15 -6 +13, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी हमें क्या करना है? हमने डिसेंडिंग आर्डर लिखना है। कौन सा आर्डर है? डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। कौन सी वैल्यू बच्चों पहले आएगी डिसेंडिंग आर्डर में? ग्रेटर वाली वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू को देखो, देखो +15 और +13। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बच्चों ग्रेटर हुई? +15, शाबाश। हम लिखेंगे +15, फिर लिखेंगे +13,
अब ये -18 है और -6 है, तो बच्चों कौन सी वैल्यू ग्रेटर हुई? शाबाश, जो नेगेटिव में स्मॉलर होती है वो ग्रेटर होती है। दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगा हो तो जो स्मॉलर है वो ग्रेटर है, मतलब -6 ग्रेटर हुई ना, -6 -18 से ग्रेटर हुई। ठीक है, तो ये सबसे ग्रेटर, उससे स्मॉलर और उससे स्मॉलर, ये था सी पार्ट। नेक्स्ट बच्चे डी पार्ट है हमारे पास, -21 +23। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 वाला क्वेश्चन और 2 वाला। +14 -32। इसमें भी बच्चों हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों सबसे ग्रेटर वैल्यू इसमें कौन सी हो जाएगी बच्चों? ये +23 है, +14, तो इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर हुई? +23, फिर बच्चों +14। अब ये दो नेगेटिव वाली वैल्यू, एक -21 है और -32, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है इन दोनों में से? नेगेटिव में जो स्मॉलर होती है वो ग्रेटर होती है ना, तो शाबाश, -21 और फिर -32 आ गई बच्चों। ई पार्ट है बच्चों हमारे पास, -23 -45 -20 +15। इसका भी बच्चों वही डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन सी है? प्लस ये वाली +15, बाकी सारी नेगेटिव है, तो ये प्लस वाली ग्रेटर होगी, +15। अब बच्चों ये नेगेटिव वाली है, -20 -45 और -23, तो इन तीनों में से कौन सी ग्रेटर होगी? जो सबसे स्मॉलर है वो सबसे ग्रेटर है, -20, शाबाश, -20, फिर उससे बड़ी होगी -23, उससे स्मॉलर होगी ना, ठीक है, और फिर -45, ठीक है, सबसे ग्रेटर, उससे स्मॉलर और सबसे स्मॉलर बच्चों आ गई ये वाली वैल्यू। ठीक है, एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों, -7 -4 -10 और -2 बच्चों। ठीक है, इसमें भी हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटर से स्मॉलर, सबसे ग्रेटर वैल्यू पहले देखनी है बच्चों, और ये सारी की सारी बच्चों नेगेटिव वाली वैल्यूज है ना, तो -7 -4 -10 और -2, तो सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है ना नेगेटिव है वो ग्रेटर है, तो -2 ग्रेटर है सबसे। फिर बच्चों -4 आ जाएगी, फिर -7 आ जाएगी और फिर -10 आ जाएगी बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू। यहां पे बच्चों ये लफ्ज ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द गिवन इंटीजर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है बच्चों, कंपेयर करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है, फिर उसके बाद कंपेयर करना है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है और सबसे लार्जेस्ट इंटीजर देखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देखना है, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है और सबसे ग्रेटर इंटीजर कौन सा है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक सारे एक जैसे ही पार्ट हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो पार्ट नंबर ए है बच्चों हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है बच्चों, फिर स्मॉलेस्ट की बात हो रही है और फिर लार्जेस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर हमने बच्चों ए लिखना है। पार्ट ए हमारे पास बच्चों +7 -16 +13 और -23। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पार्ट ए है। सबसे पहले बच्चों हमने इसकी वैल्यू निकाली है, एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है, हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यूज वो होती है जिसमें साइन हमारा खत्म कर देंगे हमने। ये +7 है तो हम इसको 7 लिखेंगे, -16 है तो हम इसको 16 लिखेंगे बच्चों, और +13 है तो हम इसको सिर्फ 13 लिखेंगे, और -23 है तो खाली हम लिखेंगे 23 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यूज वो होती है जिसमें हमने नेगेटिव का साइन हमने खत्म करके वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई। अब हमने इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखना है और लार्जेस्ट इंटीजर लिखना है, तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर
ठीक है। और सबसे बच्चों स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, यहाँ पे हमने चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, शाबाश 7, हमने इसमें से देखना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज में देखना है। फिर हमने लिखना है लार्जेस्ट इंटीजर, तो सबसे बच्चों बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, 23 आ गया, ठीक है। हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड कर लिए। एब्सोल्यूट वैल्यूज के बाद हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमने देखना है बच्चों, ठीक है। ये पार्ट नंबर ए था। नेक्स्ट पार्ट बी है बच्चों हमारे पास, बिल्कुल इजी है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होता है बच्चों। +34 -76 -44 और फिर बच्चों -32। सबसे पहले बच्चों हमने निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट वैल्यूज हमने निकालनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज में क्या मैंने बताया, साइन चेंज कर देने, हमने साइन नहीं लगाने। +34 है तो सिर्फ 34 लिखेंगे बच्चों, साइन खत्म कर देंगे। -76 है तो हम इसको 76 लिखेंगे, -44 है तो खाली 44, -32 है तो सिर्फ 32 लिखेंगे। ये बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना, ठीक। अब हमने लिखना है इसमें से, हमने इसके अंदर से देखना, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर और फिर हमने लिखना है लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बच्चों, यहाँ पे जब हम इसको गौर से देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट बच्चों यहाँ पे आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। और सबसे बच्चों लार्जेस्ट कौन सा है, ये देखो 76 है, तो सबसे लार्जेस्ट बच्चों आ गया 76 आ गया। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है हमारे पास, +12 -56 -39 +19 बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या आएंगी, साइन नहीं लिखना, हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है। 12 56 लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ 39 लिखेंगे और फिर बच्चों 19 लिखेंगे। इसमें से हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है, कौन से वाला है, इसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू में से 12 बच्चों। और सबसे बच्चों लार्जेस्ट कौन सा है, 56 हो गया, ठीक है बच्चों। तो सबसे लार्जेस्ट हमारा हो गया 56 हो गया बच्चों। ये था पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास बच्चों, पार्ट डी है -28 -33 +5 +1, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यूज बच्चों, ठीक है। समझ आ गया एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं। ये इसकी हो जाएगी 28, ये हो जाएगा 33, साइन नहीं लिखना है, 5 और 1 बच्चों। स्मॉलेस्ट क्या है इसमें, खुद गैस करें बच्चों, स्मॉलेस्ट इंटीजर और फिर हमने लिखना है लार्जेस्ट इंटीजर बच्चों, ठीक है। इसमें आपने गैस करना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बच्चों, शाबाश 1, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 33 बच्चों, गुड हो गया, ठीक है। ई पार्ट, बस बच्चों मैथ में क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने, बेसिक समझें और उसके बाद आपको खुद ब खुद क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों -45 -31 +32 -44 ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है बच्चों। क्या आएगी एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये हो जाएगी 45, ये हो जाएगी 31, 32 और 44, ठीक है बच्चों। हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखेंगे और फिर लिखेंगे बच्चों लार्जेस्ट इंटीजर लिखेंगे, लार्जेस्ट इंटीजर। इसमें बच्चे देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर देखना है, ठीक है बच्चों, 31, शाबाश। और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 45, ठीक
ठीक है। एफ पार्ट हमारे पास बच्चों -18 -24 +41 +62 +62। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज ये हो जाएगा 18, 24, 41 एंड 62। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉलेस्ट इंटीजर और लार्जेस्ट इंटीजर। सबसे स्मॉलेस्ट बच्चों इसमें क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर देखना है 18, शाबाश। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 62। ठीक है बच्चों, ये था हमारा बच्चों एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आहद एंड अरहम स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, आहद और अरहम स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से। ठीक है, आहद एंड अरहम स्टार्ट एट सेम पॉइंट। आहद टेक्स 9 स्टेप अपस्टेयर। ठीक है बच्चों, ये आहद अपस्टेयर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। एंड अरहम कम्स 4 स्टेप डाउन। ठीक है, ये डाउन की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यूज होगी बच्चों ये नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक हो गया? द स्टेयर राइट द इंटीजर्स फॉर द 2 सिचुएशन। ठीक है, 2 सिचुएशन में हमने लिखना है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में हमने इंटीजर्स लिखने हैं। आल्सो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यूज, और फिर इसके बाद हमने बच्चों इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज भी लिखनी है। ठीक है, पहली सिचुएशन में ये साइन लगाने हैं और फिर दोबारा हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज भी हमने इनकी लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया है, आगे डॉट डॉट लगा लिया बच्चों। ठीक है, आहद एंड अरहम डैश डैश। पहली सिचुएशन थी आहद टेक स्टेप्स, आहद टेक स्टेप्स अपस्टेयर। ठीक है, अप स्टेयर्स। तो आहद जो है ना बच्चों अप की तरफ जा रहा है ना, जब अप की तरफ जा रहा होता है तो उसकी वैल्यूज 9 है ना, 9, तो ये पॉजिटिव 9 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर हो जाएगा अरहम जो है ना, अरहम कम्स डाउन। ठीक है, अरहम कम डाउन्स द, ठीक है, अरहम कम डाउन्स करता है। ठीक है, द स्टेयर, वो स्टेयर से डाउन की तरफ आ रहे हैं ना, 4 स्टेप्स डाउन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा -4। अप स्टेयर की तरफ जा रहा है तो +9 हो गया, डाउन स्टेयर की तरफ जा रहा है तो -9 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है। लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आहद और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरहम। ठीक है बच्चों, आहद की क्या हो जाएगी? +9 है तो सिर्फ 9 लिखेंगे, और अरहम की -4 है तो हमने बच्चों 4 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट सिटीज। ठीक है, ये जो टेबल है ना बच्चों, ये हमें बताता है कि डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर, लाहौर का ये है, इस्लामाबाद का ये है, मरी का ये है, ठीक है, चकवाल का ये है, गिलगित का ये है, चित्राल का ये है। ठीक है, टेम्परेचर हमें शो करता है ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान एट नाइट। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। इनकी बच्चों सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है, इन सब की पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है, फिर अरेंज करना है, देन अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है हमने बच्चों, और फिर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बच्चों चेंज करना है। ठीक है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, टेबल शो द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटी। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों टेम्परेचर लिख लेते हैं ना, टेम्परेचर क्या था, जो गिवन टेम्परेचर था। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास गिवन टेम्परेचर था 11C, फिर हमें पास गिवन था बच्चों 4C, टेबल में जो वैल्यू गिवन थी, फिर था बच्चों हमारे पास -1C 1 सेंटीग्रेड, फिर था हमारे पास बच्चों 3 सेंटीग्रेड, फिर था हमारे पास बच्चों -7 सेंटीग्रेड, और फिर था बच्चों -2 सेंटीग्रेड बच्चों। ठीक है, 2 डिग्री। ठीक है, ये आप 11 डिग्री, 4 डिग्री, -1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री और -7 डिग्री और -2 डिग्री। ठीक है, डिग्री आप इस डिजिट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये डिग्री
DZ के ऊपर लगा दो, ठीक है बच्चों। ये डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। 3 डिग्री, 7 डिग्री और ये हमारे पास बच्चों 2 डिग्री, ठीक है, DZ के ऊपर लगानी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू साइन खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11, 4, 1, 3, 7 और 2 होगी बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। इसको हमने लिखना है असेंडिंग आर्डर में और डिसेंडिंग में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को बच्चों, ठीक है। साइन हमने चेंज कर दिया ना, ये 11 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3, 7 और 2, ये बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई ना। अब हमने लिखना है इसको असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। इसी को असेंडिंग आर्डर लिखना है। देखो इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 1, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। फिर हमारे पास बच्चों आगे 2, फिर हमारे पास आएगा 3, फिर हमारे पास बचेगा 4, फिर हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? 11, ठीक है बच्चों। स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। असेंडिंग आर्डर 1, 2, 3, 4, 7 और बच्चों 11 हो गया, ठीक है, असेंडिंग आर्डर। और इसके बाद बच्चों देखो अब हमने लिखना है डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर लिखना है बच्चों। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है बच्चों? 11, उससे कम इसको उल्टा लिख दो ना। इसके बाद बच्चों कौन सी है? 7, फिर इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगी? 4, फिर इसके बाद बच्चों 3, फिर बच्चों 2 और फिर 1, ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट वैल्यू थी हमारी। इसको असेंडिंग आर्डर में स्मॉलर से ग्रेटर और डिसेंडिंग आर्डर में ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ लिखा बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय से भी आगाह किया करें, ठीक है। आपको कैसा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में बच्चों लाजमी लिखा करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।